साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों आप लोगों के द्वारा जो प्यार और सपोर्ट हमको दिया जा रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और साथियों हमारे जो युवा साथी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहते हैं उनके लिए हमने नीचे स्क्रीन पर बताया हुआ है कि जो गुरुदेव ऑर्गेनिक के नाम से आप लोग हमसे यूट्यूब के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहां हमसे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम अधिकतर हमारे काफी किसान साथी जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवी किसान साथी भी हैं जो समय समय पर सभी वहां हम लोग आपस में चर्चाएं करते रहते हैं। आप लिंक के माध्यम से डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी ट्राइकोडर्मा के बारे में कि ट्राइकोडर्मा हम लोगों के लिए, हम किसान साथियों के लिए और विशेष तौर पर जैविक किसान साथियों के लिए कितना ही लाभदायक है। आज हम बात करते हैं उसी सब्जेक्ट पर, क्योंकि ट्राइकोडर्मा भी हमारा जमीन में ही काम करता है और जड़ पर काम करता है। आज इसी प्रकार से जो दूसरा प्रोडक्ट होता है माइकोराइजा, जो माननीय स्वर्गीय श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा हमको दिया गया डीकेसी वाम के नाम से, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो क्या काम करेगा और उसका प्रयोग हमको किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करके हम अपनी जमीन के अंदर ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी फसल को अच्छा और सुरक्षित बना सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जो माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार जी का सपना था कम लागत में अधिक पैदावार, उन्हीं सब बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अब कम लागत का जो बात आती है वो सबसे बड़ी बात यह है कि माइकोराइजा के बारे में काफी किसान साथी अधिकतर जानते हैं और पहले से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो माइकोराइजा उनको मिलता रहा है वो पाउडर फॉर्म में पैकेट के रूप में आपको मिलता था 4 किलो से लेकर 5 किलो में 1 एकड़ के लिए, जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने जो हमको वैम डीकेसी के नाम से जो माइकोराइजा उपलब्ध कराया है वो मात्र 40 ग्राम का मदर कल्चर पाउडर फॉर्म है। उसको हम अपने घर पर मास मल्टीप्लिकेशन के जरिए से कितना भी बना सकते हैं। मात्र 40 ग्राम का पाउच हमको लाखों लीटर माइकोराइजा बना करके देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाए तो जीवन में एक ही बार वो खरीदना पड़ता है, उसके बाद में खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं कि उसका प्रयोग क्या है और वो कहां काम करता है। तो इसके बारे में पहले से ऑलरेडी वीडियो हमारी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी नए साथियों की जानकारी के लिए हम लोग बता दें कि जो वैम का जो काम है, मेन काम होता है वैम का जड़ पर, जड़ को डेवलप करना और इतना डेवलप कर देना कि माने हम लोग सोच नहीं सकते कि वैम के प्रयोग आप एक नॉर्मल बिना माइकोराइजा का कोई पौधा आप देखिए जिसमें माइकोराइजा का प्रयोग नहीं किया गया है और एक दूसरी साइड में आप देखेंगे कि जहां माइकोराइजा का प्रयोग किया गया वहां नॉर्मल से वैम वाली जड़ जो होती है, जो व्हाइट रूट्स होती है, जो पौधे की जान होती है, वो कई गुना ज्यादा लंबी होती है। और जड़ का काम होता है हमारी जमीन के अंदर से जितने भी हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो व्हाइट रूट के माध्यम से ही हमारे पौधे को भोजन के रूप में जाते हैं, स्टेम तने तक जाते हैं और पत्तियों तक जाते हैं और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तक का पूरा काम जड़ के ऊपर डिपेंड होता है। जिस प्रकार से हम जब मकान बनाने जाते हैं, कोठी बनाने जाते हैं, तो वहां पर जो हमारी सबसे पहला जो मेन उद्देश्य होता है नींव को मजबूत करना, इसी प्रकार से किसी भी फसल के अंदर मेन चीज होती है हमारी जड़ मजबूत होना, जड़ के ऊपर पकड़ होना। बातों में भी हम लोग कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं कि जड़ मजबूत होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो वैम है हमारा सबसे पहला काम हो जाता है उसका जड़ व्हाइट रूट को बढ़ाना और जमीन के अंदर तक चारों तरफ फैला देना। दूर दूर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो आपका पोटेशियम है, चाहे फास्फोरस है, चाहे जिंक है, चाहे मैग्नीशियम है, जो भी जमीन के अंदर अनसोल्यूबल फॉर्म में पड़े हुए हैं उन सभी को पौधे तक ला करके देना।
पानी का भी अवशोषण करना, मतलब कम पानी वाली जमीन अगर है, कहीं पानी की उपलब्धता कम है या सूखे जैसी स्थिति है, वहां पर भी पौधे को स्वस्थ बनाए रखना। साथ ही साथ जमीन के अंदर जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ऑलरेडी, वो उस रूट के माध्यम से अपटेक करना और पौधे को प्राप्त कराना। अब जब ये सारी चीजें वहां तक हो जाती हैं तो स्वतः ही पौधा मजबूत होगा, और पौधा मजबूत होता है तो हमारी फ्लावरिंग अच्छी होगी, और फ्लावरिंग अच्छी होगी तो फ्रूटिंग अच्छी होगी। लेकिन ध्यान हमको यह भी रखना है वैम के प्रयोग के साथ साथ कि जब हमारी जड़ मजबूत होगी, पौधा मजबूत होगा, तो उसकी खुराक भी अच्छी होगी चाहिए। तो कहने का मतलब है हमारी जमीन के अंदर न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी न्यूट्रिशन हर जमीन के अंदर है, दिक्कत अब हमको यहां आती है कि वो हमारा अनसॉल्युबल फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। सारे न्यूट्रिशन हमारे पड़े हुए हैं। आपने देखा है कि हम लोग अब हमारी क्या है, लागत बढ़ती चली जा रही है, इनटेक बढ़ती चली जा रही है, अपटेक कम हो रही है। फर्टिलाइजर्स हम लोग डालते, जितना फर्टिलाइजर्स डालते हैं वो हमारा पौधा पूरा उसको यूज नहीं कर पाता है, और वो माने कह सकते हैं एक सॉलिड फॉर्म में हमारी जमीन के अंदर ही पड़ा रहता है। तो ये जितने भी फंगस हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनका काम ही ये होता है कि जो हमारे सॉलिड फॉर्म में जो बैक्टीरिया पड़े हैं, सॉरी न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, उन सभी को एक्टिव करके सॉल्युबलाइजिंग फॉर्म में ला करके प्लांट को देने का काम करता है। तो वैम का भी, माइक्रोराजा का भी यही काम है। अब क्योंकि अभी तक जो हम वैम माइक्रोराजा यूज कर रहे थे, वो हमको अगर 1 एकड़ में 2 बार यूज करना है तो दोनों बार खरीदना है, या 3 बार यूज करना है तो 3 बार खरीदना है, या 10 एकड़ में 20 एकड़ में यूज करना है तो उसी के हिसाब से 10 पैकेट या 20 पैकेट हमको खरीद के लाना है। माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने जो आसान काम हम लोगों के लिए किया है, वो सिर्फ 1 पैकेट हमको अपने घर पे मल्टीप्लाई करना है या खेत पे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी मल्टीप्लिकेशन को हमें बार बार रिपीट करके बढ़ाते रहना है, और जितना चाहे उतना हम अपने खेत के अंदर, चाहे वैम हो, चाहे ट्राइकोडर्मा, चाहे आपका एनपीके हो, ओडब्ल्यूडीसी हो या इकोफंगी हो, वो सब लोग हम उसका बड़े आसानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो अब जैसे आज की स्थिति में हम लोग बात करते हैं, धान की फसल है, तो धान की फसल में सबसे ज्यादा दिक्कत हमको रूट्स के अंदर ही आती है। निमाटोड की समस्या बहुत ज्यादा आती है, ब्लैक रूट्स की समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो उस समय पर हमको अगर वहां हम वैम का प्रयोग करते हैं, माइक्रोराजा का प्रयोग करते हैं, तो ऑलरेडी जमीन के अंदर जो हमारे फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अन्य सारे जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे जमीन से अपटेक करके वैम हमारे धान के पौधे को देने का काम करेगा। तो आप निश्चिंत होकर के वैम का प्रयोग करिए, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करिए, और आगे आने वाले वीडियो में हम वैम के बारे में भी एक और विशेष बात आप लोगों को बताने का काम करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा आगे तक हो जाएगा, और एनपीके के बारे में, डीकेसी एनपीके के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूं वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करने का काम करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय चंद्रा जी।